क्लास 1 अध्याय 1 भाषा। विषय हिंदी व्याकरण। सबसे पहले देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के साथ उसमें कुछ बातें भी दी गई हैं। उसको पढ़ करके हमको समझना है। यहाँ पे दो लोगों के बीच बात हो रही है। संजू के पापा और संजू दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है। उसके वार्तालाप में क्या बातें हो रही हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे संजू के पापा संजू से पूछते हैं, संजू क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? संजू बोलता है, नहीं पापा, सिर में दर्द हो रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, बोर्ड पर लिखा गया है, फूल तोड़ना मना है, सड़क पर बाएं चलें। तो इस चित्र में अब नीचे दिया है, बच्चों आपने देखा ऊपर दिए गए चित्रों में सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने मन की बात कर रहे हैं। आपस में बातचीत करना ही भाषा है। जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो बातचीत ही जिस माध्यम से किया जाता है वो भाषा है। इस प्रकार भाषा को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि मन की बात कहने का साधन भाषा कहलाता है। अगर हम अपने मन की बात जिस साधन के द्वारा प्रकट करते हैं वो भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसको अंग्रेजी में ओरल लैंग्वेज भी कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। जब हम अपने मन की बात को मुख से बोल कर कहते हैं और दूसरे उस बात को कानों से सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ भी दो चित्र दिया है। पहले चित्र में आपने देखा कि पहले चित्र में दादी बच्चों को कहानी सुना रही हैं और दूसरे चित्र में एक लड़की फोन पर बातें कर रही है। ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मतलब इसमें मन की बात को बोल करके कहा जा रहा है और दूसरे सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। दूसरी जो भाषा है हमारे पास वो लिखित भाषा है। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज भी बोलते हैं। जब हम अपने मन की बात को लिखकर प्रकट करते हैं तथा अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वो है जिसे हम अपनी मन की बात को लिखकर प्रकट करते हैं और जो अन्य व्यक्ति हैं उसे पढ़ करके समझते हैं तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा कि पहले चित्र में भारती अपनी नानी को पत्र लिख रही है और दूसरे चित्र में उसकी नानी पत्र को पढ़कर उसके मन की बात को समझ रही हैं, तो ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने देखा मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जो भाषा के दो रूप हैं, वो किस तरह से परिभाषित किए जा सकते हैं और उसका उदाहरण भी हमने देखा, चित्र के माध्यम से बताया गया है। मौखिक भाषा को अलग और लिखित भाषा को अलग रूप में समझाया गया है। अब हम निम्नलिखित बातों को दोहराते हैं। जैसे मन की बात कहने का साधन भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। कहानी सुनना, सुनाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। निबंध, लेख, पुस्तकें, पत्र, समाचार पत्र इत्यादि लिखित भाषा के
है। उदाहरण है। इस तरह ये भाषा हमारा कंप्लीट होता है।